wasn't missing a thing, no clue. तमाम लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो के अंदर एक हम शख्सियत का जिनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनका नाम है इरफान शेख। बाय प्रोफेशन ड्राइवर हैं। मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप देखते रहते होंगे कि फ़लाँ शख्स का इंटरव्यू आ रहा है, फ़लाँ शख्स का इंटरव्यू आ रहा है। जितनी भी शख्सियात को हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल में, किसी न किसी जो है पार्ट में अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगलिंग फेस होता है और वो वेल नोन लोग होते हैं, मतलब मोस्टली लोग उनको जानते होते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू करना चाहिए जिनको शायद लोग नहीं जानते या उनकी स्ट्रगल के बारे में लोगों को नहीं पता। तो इसलिए आज इनका इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं कि इनके प्रोफेशन के बारे में, इनके एक्सपीरियंस के बारे में, किस तरह इस फील्ड के अंदर आए। ये तमाम तर चीज़ें इनसे सवालात करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मालूम हो सकता है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अच्छा इरफान भाई, मुझे ये बताइए कि ये ड्राइविंग की फील्ड में आप कब से हैं? मैं तकरीबन 18 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। और आपकी उम्र क्या है अभी इस वक्त? मेरी उम्र है 37 साल उम्र है मेरी। 37 साल की उम्र है, 18 जी। साल से आप इस फील्ड में आ चुके थे। सही। तो मुझे बताएं कि ये जो फील्ड है ड्राइविंग की, ये जी। आपने अपने शौक से चूज़ की है या फिर मजबूरी के तहत आ गए, या ड्राइविंग करने का शौक था, शुरू से सोचा था कि नहीं यार इस फील्ड में, या घूमने का? कुछ लोग से मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं कि हमें घूमने का बहुत शौक है, इसलिए हम ड्राइविंग की फील्ड हमने चूज़ की है कि डिफरेंट जगहों पे जाना होता है, नई नई जगह को एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो मुझे इस हवाले से कुछ बताइए। एक्चुअली ऐसी ही बात है, मुझे शौक था इस चीज़ों का, मगर मैं पढ़ाई करता नहीं था, मगर मुझे शौक इतना था कि मैं ड्राइविंग सीखूं, कहीं ना कहीं देखूं, नई जगहें देखूं, विज़िट करूं कि दूसरे गांव में या किसी शहर में, कराची से बाहर जाके क्या क्या होता है, क्या ज़िंदगी है। उस चीज़ के लिए मैं ये चूज़ की थी कि ड्राइविंग में शौक, मेरा शौक। अच्छा ये बताएं कि कोई भी ड्राइवर चाहे बाइक चलाना सीख रहा हो जी। या गाड़ी चलाना सीख रहा हो, उसकी लाइफ में एक बहुत मज़े की चीज़ होती है, वो ये होती है कि उसने पहली बार गाड़ी चलाना किस तरह सीखी, कैसे सीखी। ये एक बहुत ज़्यादा जो होती है ना, एक मेमोराइज करने वाली चीज़ होती है कि यार मैं अब्बा की बाइक में चुपके से लेके जाता था और उसको स्टार्ट करके आगे पीछे करता था। मैं अपना बता रहा हूँ आपको। इस तरह आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी किस तरह चलाना सीखी? अपनी गाड़ी में सीखी या किसी दोस्त की गाड़ी के अंदर कहीं ठोक ठाक भी दी होगी गाड़ी, यकीनन पहली मरतबा में तो इंसान को नहीं पता होता ना, या किसी ने आपको बिठाकर सिखाई गाड़ी कि भाई ऐसे चलती है गाड़ी, मुझे देखो मैं ऐसे चला रहा हूँ, या फिर खुद से आप कभी चुपके से गाड़ी लेके निकल गए और इस तरह सीखने को मिली? नहीं, मैं असल में मैंने जो गाड़ी सीखी है वो सीखी है हॉस्पिटल पर। तो वो जगह ऐसी थी तो वहाँ मैंने तकरीबन 1 साल कपड़ा मारा है सिर्फ एम्बुलेंस के ऊपर, क्योंकि मुझे शौक था। तो मेरा घर भी वहाँ करीब में था, तो वहाँ एम्बुलेंसें खड़ी होती थी। आपको पता है जीना हॉस्पिटल के पास कितनी एम्बुलेंसें खड़ी होती है। तो वहाँ एक उस्ताद थे मेरे, उन्होंने मेरे को ड्राइविंग सिखाई है। लंबे लंबे रूट पे वो साथ लेके गए मेरे को। ये सक्कर जा रहे हैं तो साथ बैठे हुए, वापसी में जब हम लोग आ रहे होते थे तो वो मेरे को देते थे ट्राई करने के लिए कि यार आप अपना हाथ सीधा करो। तो ये इस वजह से मैंने ये गाड़ी ये सीखी, हाथ जो मेरा सीधा हो। मगर एक चीज़ और है कि तजुर्बा बहुत हो गया इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, मतलब कहने का मकसद ये है कि आपकी पहली गाड़ी थी हाई रूफ जिसका आपने गाड़ी चलाना सीखी, और वो थी एक एम्बुलेंस उसके ऊपर। और ये तो मैं इस बात को तो नो डाउट मानना पड़ेगा कि एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो बहुत ही कोई स्किल्ड ड्राइवर्स होते हैं। रफ ड्राइविंग तो करते हैं, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड ड्राइवर होते हैं। उनको पता होता है कहाँ पे हमें गाड़ी जो है वो स्पीड गाड़ी को देनी है, कहाँ पे रोकना है, कहाँ से कट मारना है। जितने भी मैंने ख़ास तौर पर एम्बुलेंस ड्राइवर्स देखे हैं ना, कि जब वो उनका सायरन बज रहा होता है, कोई इमरजेंसी, कोई पेशेंट लेके जा रहे होते हैं, तो बड़ी सुथरी तरीके से गाड़ी लेके जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। अच्छा ये बताएं कि चले एम्बुलेंस कितने साल चलाई है आपने? मैं तकरीबन 4 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई है। उसके बाद फिर मैं होटल में मेरी जॉब्स लग गई थी। कौन से होटल में? ये रीजेंट प्लाजा होटल में, वहाँ मैं ड्राइविंग करता था। वहाँ तकरीबन 8-9 साल से ड्राइविंग करी। तो कौन सी गाड़ी चलाते थे वहाँ पे? तो वहाँ तो मुख्तलिफ गाड़ियाँ होती थी, V8 भी थी,
फॉर्च्यूनर भी थी। मतलब वो जिस तरह होटल के अंदर वो जी, एक जी। रेंटा कार का नहीं, वो होता है रेंट- कि गेस्ट आते हैं उनको जी, जो जी। गाड़ी चाहिए फिर ड्राइवर को वही गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है। असल में हमारा होटल का काम था, जो फाउंडर्स आते थे, जो होटल के मालिक होते थे, उनके लिए जो फाउंडर्स आते थे उनको विजिट करवाना, जैसे ठीक है। कोयटा हो गया, सिंध हो गया, इन जगहों के ऊपर विजिट करवाना। वो गाड़ी उनके पास होटल की अपनी भी होती हैं गाड़ियाँ, उसके ऊपर विजिट करते थे हम लोग। सही। तो कोई एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताएं जिसके आपको लगता हो कि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी का है जो कभी नहीं भूलेंगे आप ड्राइविंग के हवाले से, कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा पेश आया हो या कोई ऐसी जगह गुम हो गए हो कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा हो, कोई ऐसी एडवेंचरस जगह, कोई ऐसी एडवेंचरस प्लेस जहाँ पे गए हों किसी के साथ या अकेले कभी घूमने, या खुदा ना खास्ता कभी हाईवे पर हों। हाँ, ये हादसे दो- तो देखें बेश किसी न किसी की जी, ज़िंदगी जी, में कोई ना कोई हादसा पेश हादसा आता है, और होता आप है। तो इस फील्ड के अंदर हैं तो कोई ना कोई तो ट्रेजेडी हर किसी के साथ होती है। खुश नसीब है वो जिसके साथ नहीं हुई हो आज तक, सही- अल्लाह का सही करम है। है, लेकिन हो जाती है। असल में मेरे साथ फर्स्ट टाइम जो हुआ, जब उस्ताद ने मेरे को गाड़ी सिखाई, तो उसके तकरीबन 3 महीने के बाद मैं कराची की रूट पे था, तो पेशेंट लेके जा रहा था, तो गली से एक लड़का निकला मोटरसाइकिल, वो गाड़ी हिट हुई है, मगर अल्लाह ने उसके ऊपर करम किया कि बच गया वो। मरीज को मैंने घर छोड़ा, वहाँ से फिर उसको हॉस्पिटल दूसरी गाड़ी मंगवाई, उस बंदे को हॉस्पिटल डाला, वहाँ जीना लेके गए, वहाँ उसकी ट्रीटमेंट हुई। मगर अल्लाह का शुक्र ये था कि तजुर्बा हो गया कि ये हालत भी ऐसे होते हैं, क्योंकि गलियाँ ऐसी होती हैं कि एकदम गली में से जो है मोटरसाइकिल अचानक से जो होती है। कराची का तो देखें कोई पुरसान हाल ही नहीं है ना, अच्छा, वहाँ पे गली क्या, मेन रोड क्या, सर्विस रोड क्या, वहाँ पे तो आप जिसका जैसा दिल करता है वो वैसी ही गाड़ी चलाता है। हाँ, सही जिसका बात दिल है। जैसा करता है वो उस रूट पे रॉन्ग साइड चले Wrong जाता side भी आता है, है। जिसका जैसा दिल करता है वो रोड पे गाड़ी बीच रोड पे रोक के खड़ा हो जाता है। मतलब कराची बेसिकली कराची का कोई वारिस नहीं है, कराची लावारिस हो चुका हो है। चुका है। हाँ सही नहीं है। हो चुका है। सही कह रहे उसके हैं। अंदर तो देखें हमारी हम लोगों की अपनी भी गलतियाँ हैं, प्लस हुकूमती जितने भी इदारे हैं उनकी भी गलतियाँ हैं, उसके अलावा जो जिम्मेदारान हैं उनकी भी गलतियाँ हैं। जी 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 जी। देखिए जब हुकूमत का डंडा सख्त होता है ना तो फिर मजाल नहीं है किसी के कि वो कुछ भी बोल सके या उस लॉ को जो है ब्रेक कर सके या उस कानून की पासदारी ना करे। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो मैं अभी सांगड़ जा रहा था तकरीबन 2 हफ्ते पहले, तो इसी नूरियाबाद से मैं निकला, तकरीबन 10 किलोमीटर हैदराबाद रह गया, तो एकदम अटैक हुआ किसका, परिंदे का। और विंड वो- स्क्रीन पे बिल्कुल विंडो पे, बिल्कुल मेरे सर पे ये शीशा है, एकदम आगे ऊपर से लगी है, जैसे कोई रॉकेट नहीं मारता है इस तरीके से धम। वो तो देखें वो तो एक साइंस का वो है ना कि पैरेलल चीजें आपस में अट्रैक्ट होती हैं। जाहिर सी बात है आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, परिंदा आ रहा है ऐसे डायरेक्शन में, तो जब वो गाड़ी जाहिर सी बात है तकरीबन 100 या 100 से ऊपर नहीं, की स्पीड में, तकरीबन तो मेरी 140 की स्पीड थी उस टाइम। 140 की स्पीड में गाड़ी है और परिंदा जब सब, फिर मुझे बताएं कि वो परिंदा आप कह रहे हैं कि 140 की स्पीड में गाड़ी थी। तो यानी कहने का मकसद ये है कि इंसान के लिए एक तजुर्बा भी बहुत चीज़ होती है कि मैंने जब स्पीड मैंने देखी, जब वो परिंदा लगा है, तो वो जो शीशा था, जो उसका बुरादा था, वो एकदम आंखों में आया, मगर मैं घबराया नहीं, मैंने कंट्रोल की हुई थी गाड़ी, और इस तरीके से कंट्रोल की हुई थी, खुदा ना खास्ता अगर मेरी जगह और कोई होता तो कितनी कलाबाजी ये गाड़ियाँ खाती। मगर वो मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो उस्ताद के एक्सपीरियंस, जो उस्ताद ने मेरे को एक्सपीरियंस दिया, उसी हिसाब से मैंने कंट्रोल में रखी गाड़ी, वरना मेरी जगह और कोई होता तो पता नहीं कि क्या से क्या हो जाता। और फिर मेरे साथ फैमिली बैठी हुई थी। सही। तो मुझे ये बताइए कि सिंध से बाहर कभी जाना हुआ है बाय रोड? नहीं, सिंध से बाहर खाली मैं जैकमाबाद तक गया हूँ जैकबाबाद? जी, उसके आगे मैं नहीं गया, क्योंकि हमारी जैकमाबाद तक की फील्डें होती हैं, तो कभी लाड़काना, कभी सक्कर, कभी बदी, अब जैसे भी हम लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कोई एम है ज़िंदगी का, कोई मकसद? आपने किस लेवल तक जाना है, या ऐसी ड्राइविंग की फील्ड तक महफूज रहना है, या ऐसी ड्राइविंग की फील्ड में रहते हुए कोई बिजनेस करने का सोचा है, या फिर जॉब प्रोफेशन आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है? असल में आपको पता है मैंने करा था, मगर वो हालात ऐसे थे तो इस वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा मजबूरन, वरना मेरा अपना खुद कारोबार था होलसेल का, तो मजबूरी आ गई थी, तो इस वजह से मैंने वो
چھوڑ دیا تھا. میں اچھا خاصا چل چکا تھا. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کراچی کے اندر آپ کام کر رہے ہو تو پھر پریشانی کا سامنا کتنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر چیز فیس کرنی پڑتی ہے. اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. پھر میں نے دوبارہ ڈرائیونگ شروع کر دی تھی. میں نے بولا ابھی کرنا ہی نہیں ہے, ابھی ڈرائیونگ صحیح ہے, ابھی یہی کہتا ہوں. اس سے آپ جو بھی آمدنی کماتے ہیں اس سے آپ کا دکانہ وغیرہ گزر بسر ہو جاتا ہے؟ شکر ہے مالک کا, کر لیتے ہیں. اور مہنگائی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہو جاتا ہے, اللہ پاک کروا ہی دیتا ہے کسی نہ کسی طریقے چلیں, سے. یہ مجھے آپ کی بات اچھی لگی کہ آپ نے اللہ کا شکر کیا جس حال میں بھی ہے. جس صحیح بات ٹھیک ہے, اللہ کا شکر کیا, ناشکری نہیں کی. ہاں. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا شکر کریں, آزماتا ہے بیسکلی وہ. ٹھیک ہے, جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کا جو ہے کام آسان بنائے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اس فیلڈ کے اندر, آمین. اور آپ کو مزید ایکسپرٹیز آئیں اس فیلڈ کے اندر آپ کے ایکسپیرینس سے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیونکہ دیکھیں آپ کے بھی گھر میں فیملی ہے, جی جی جی. اور یہ فیلڈ ایسی ہے کہ انسان کے جانے کا پتہ ہوتا ہے, واپس آئے گا نہیں آئے گا یہ پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ ڈرائیونگ ہے نا, ڈرائیونگ خدا نہ خواستہ آپ صحیح جا رہے ہو لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ تو صحیح نہیں آ رہا. صحیح بات. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں گاڑی چلانا ایسا ہے کہ صرف آپ دیکھ رہے ہو اور باقی سب لوگ اندھے ہیں. آپ نے گاڑی یا بائک جو بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں وہ ایسے چلانی ہے کہ صرف آپ کو نظر آ رہا ہے, باقی سب اندھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم اسی طریقے کے کسی گیسٹ سے آپ کی ملاقات کرائیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے, لیکن ان کی اسٹرگل اور ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا لائف کے اندر جو ایک پارٹ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ آپ جیسے کہ عرفان بھائی ہیں, یہ کسی کمپنی کے لیے گاڑی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں یا کسی کے لیے بھی کام کرتے ہیں. ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے, ان کے حالات کے بارے میں لوگ نہیں جانتے, ان کے اور ان کی جو بھی اسٹرگل ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے. تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ہارڈ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر کوئی ایسی اپرچونٹی ویورز کے پاس ہو جو عرفان بھائی سے کانٹیکٹ کر سکیں ان کے لیے اچھے پروفیشن کے لیے, انہیں کی مطلب ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ, تو کافی ایکسپیرینس, جیسے انہوں نے بتایا کہ 17 یا 18 سال کا ان کو ایکسپیرینس ہے. تو میں عرفان بھائی کا نمبر جو ہے ڈسکرپشن کے لنک میں دے دوں گا, تو کائنڈلی آپ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے, ان سے کچھ سیکھنے کے لیے, یا ان کو کوئی اچھی آفر کرنے کے لیے تاکہ ان کا مستقبل سنور جائے مزید. تو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ